हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे अनमिसेबल गोल्ड माइंस के बारे में जो कि आपको अपने जेई के टाइम पे बिल्कुल भी लीव नहीं करनी चाहिए। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो डेफिनेटली आपके मार्क्स को इंक्रीज़ करेंगे। वन ऑफ देम इज़ एनर्जी कंपैरिजन इन सिंगल एंड मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। जेई में बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट जो यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे, जैसे कि है सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। इसका जो की पॉइंट है वो हमें याद रखना है कि सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंदर क्या होता है। सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंदर जो एनर्जी होती है वो एंटायरली एन यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है। देयरफॉर सब शेल्स विद इन सेम शेल आर डीजेनरेट। डीजेनरेट का मतलब होता है आइडेंटिकल, जिसकी वजह से ऐसे सब शेल्स जिनका n सेम है, जैसे कि 2s एंड 2p में बात करें तो 2s एंड 2p में दैट इज़ n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है 2 and 2, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है इनकी जो एनर्जी है वो डीजेनरेट है। डीजेनरेट एनर्जी होने का मतलब है आइडेंटिकल एनर्जी है। वहीं मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में बात करें तो यहाँ पे एनर्जी जो होती है वो L एंड N दोनों पे डिपेंड करती है। L यानी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, N यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। N+L रूल डेफिनेटली आपने सुना होगा, N+L रूल यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। तो बस हमें दो ही बातें यहाँ पे याद रखनी है कि जब भी हम सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की बात करेंगे तो हमें बस इतना याद रखना है, अगर ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है S और P के आगे वाला नंबर वो चेंज हो रहा है तो हमारी एनर्जी चेंज होगी। बट वहीं मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में बात करें तो यहाँ पर N और L दोनों के लिए एनर्जी चेंज होती है, दैट इज़ N+L रूल यहाँ पे लगता है। अब हम थोड़े से क्वेश्चंस इस पे देख लेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि 28 जनवरी 2025 में पूछा गया है, दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ और आर नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब सबसे जो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है वो है ये हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का क्या मतलब हुआ? हाइड्रोजन एटम का मतलब हुआ कि वो एक सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की बात कर रहा है। हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ हम पढ़ते हैं तो हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ में बेसिकली सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की ही बात होती है। तो यहाँ पे हमें सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को बात करते हुए ध्यान में रखते हुए बात करनी है। अब हमें बताना है कि जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा एनर्जी ऑर्डर जो है वो सही नहीं है, नॉट। ये भी हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। तो हमें तो पता है कि जब भी सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है तो हम एनर्जी को कैसे देखते हैं, हम बस n के कंपैरिजन पे देखते हैं। n यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जहाँ पर n की वैल्यू ज़्यादा वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो A में 1s यानी 1, हमें बस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे ध्यान देना है, यानी 1, 2, 3 and 4 दिस इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये तो बिल्कुल एकदम ही सही ऑर्डर में लिखा हुआ है, दैट इज़ 1 is smaller than 2, 2 is smaller than 3, 3 is smaller than 4, that is 4, 4s की एनर्जी सबसे ज़्यादा होने वाली है, which is totally correct. Next is 1s, 2s, 2p, 3s, 3p. अब यहाँ पे ये जो गलती है हमें इस पे ध्यान देना है। हमने एक और पॉइंट पढ़ा था कि ऐसे ऑर्बिटल्स, ऐसे सबशेल्स जहाँ पर n का वैल्यू सेम होता है, जैसे कि 2s एंड 2p, तो वहाँ पे डीजेनरेसी का हमें पॉइंट ध्यान रखना होता है कि उनकी आइडेंटिकल एनर्जी होती है। 2s और 2p बराबर होंगे, 3s और 3p की एनर्जी बराबर होगी। क्यों? क्योंकि उनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है। लुक, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में कोई बहुत ज़्यादा हमें ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ इतना सा देखना है कि जहाँ पे n की वैल्यू जो है हमारी इंक्रीज, जहाँ पे n की वैल्यू बढ़ेगी वहाँ एनर्जी बढ़ेगी। 2s और 2p में दोनों के पास ही 2 है, किसी के पास बड़ा नहीं है किसी के पास छोटा नहीं है, तो दोनों की एनर्जी बराबर होगी। जो कि हमें सी ऑप्शन में दिख रहा है कि 1s के बाद 2s की एनर्जी तो ज़्यादा है बट 2s और 2p की बराबर है, फिर 3 बड़ा है तो 3s और 3p की बराबर है डेफिनेटली। नेक्स्ट डी में बात करें तो 1s 2s तक तो ठीक है बट आगे 4s और फिर 3d, जिसकी वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाता है और ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है और ये दोनों हमारे सही होते हैं ऑप्शन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जेईई में देखने को मिलते हैं। एक और हम मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करने वाले हैं एक मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे क्वेश्चन जो कि अगेन PYQ है, जेईई 2024 से लिया गया है।
नाउ क्वेश्चन है कंपेयर एनर्जीज ऑफ फॉलोइंग सेट ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले मैं इसके लिए 2 की पॉइंट्स बता देती हूँ। दैट इज़, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले n+l रूल लगाना होता है। मीन्स जिसके n+l की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। और अगर कभी ऐसा होता है क्वेश्चन के अंदर कि n+l की वैल्यू सेम हो जाती है, जैसे कि हम यहाँ पे देखें तो 3 + 2 5 है, 4 + 1 भी 5 है, तो इस केस में क्या हुआ, n+l की वैल्यू सेम हो गई। उस केस के अंदर हम n से कंपैरिजन करते हैं, जहाँ पे n की वैल्यू ज़्यादा होगी फिर उस वाले को ज़्यादा कंसिडर किया जाएगा, ज़्यादा एनर्जी मानी जाएगी उसकी। तो अब हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले ये प्रायोरिटी में रखा हुआ है, ये सबसे पहले इसको प्रायोरिटी देनी है, फिर इसे बस तभी सोचना है इसके बारे में जब n+l रूल की वैल्यू सेम हो। अगर हम a की बात करें तो a के अंदर जो n+l यानी 4 + 1 की वैल्यू = 5 हो रही है। b पार्ट में बात करें तो 4 और 2 हमारा 6 हो रहा है यहाँ पे। सिमिलरली अगर c पार्ट की बात करें तो 3 + 1 हमारा 4 हो रहा है। d पार्ट की बात करें तो 3 + 2 हमारा 5 हो रहा है। और ई पार्ट की बात करते हैं तो 4 + 0 = 4। अब हम यहाँ से कंपैरिजन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ा नंबर मुझे 6 दिख रहा है, यानी बी की एनर्जी सबसे ज़्यादा होने वाली है यहाँ पे। n+l में यही है यहाँ पे रूल हमें जो अप्लाई करना है कि जिसके n+l की वैल्यू ज़्यादा हो उसकी एनर्जी ज़्यादा। और अब हम देखेंगे कि किन किन की सेम आ रही है n+l की वैल्यू, फिर हम उसे n से कंपेयर करेंगे। अब जैसे कि देखा जाए तो यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तो यहाँ पे n+l की वैल्यू सेम है। तो अब यहाँ पे हमको n से कंपेयर करना पड़ेगा। दैट इज़ a के अंदर जो n है वो 4 है और d के अंदर जो n है वो 3 है। तो डेफिनेटली a की एनर्जी यहाँ ज़्यादा होगी क्योंकि इसका n की वैल्यू बड़ी है। फिर अब हम यहाँ पे d को रखेंगे। अब 4 वाले में कंपैरिजन करते हैं तो ये c और e के अंदर, तो अगर हम देखें c और e में तो E के पास n4 है और C के पास n3 है, तो डेफिनेटली E की एनर्जी ज़्यादा होगी क्योंकि उसका n बड़ा है। तो यहाँ पे हम E रखेंगे और सबसे लास्ट में हम यहाँ पे C को रखेंगे। तो इस तरीके से हम एनर्जी का ऑर्डर डिस्क्राइब कर चुके हैं। ये MCQ की फॉर्म में पूछा गया था बट मैंने इसे मैनुअली सॉल्व किया है। तो इस तरीके से यहाँ पे तो हमें थोड़ा सा समझाना होता है तो इसलिए टाइम लगता है, बट वहाँ पे सॉल्व करते वक्त बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जेईई में देखने को मिलेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे गोल्ड माइन, अनमिसेबल गोल्ड माइंस पे वीडियो बनाऊँ जो टॉपिक्स आपको जेईई के लिए बिल्कुल भी लीव नहीं करने केमिस्ट्री में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब।